जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th की मैथ की जो न्यू एनसीईआरटी है गणित मंजरी, उसके चैप्टर फर्स्ट ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था और आज की क्लास में हम करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो what question number 10 is saying that use connection you found to find the coordinates of B given that M is the midpoint of A and B and the coordinates of A are 3 comma minus 4 and coordinates of B are x comma y. So we have to find coordinates of B. We have to find the coordinates of B when M is the midpoint. When M is the midpoint, so what is the coordinates of M? -7, 1. तो मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि A और B हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, A एंड B। ठीक है, तो A एंड B आर 2 पॉइंट्स और M क्या है? इसका मिड पॉइंट है। ले लो कि M यहाँ पे होगा, M इसका मिड पॉइंट है और M के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इस दिस टाइम B हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। हमें फाइंड क्या करना है? B के कोऑर्डिनेट्स और A के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है हमें। तो 3 -4 A का कोऑर्डिनेट है और x y के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो हमें बताना कि B के कोऑर्डिनेट बताना है। तो x y में जो है x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी जो लाइन बन रही है उसका मिड पॉइंट हमारा होगा। तो सबसे पहले अगर हम x की बात करें तो हमारा होगा x1 प्लस x2/2। ये x एक्सिस के लिए हो जाएगा और जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए बनेगा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू रख दो, y1 y2 की वैल्यू रख दो। ठीक है, और ये जो ए बी है इसमें ये मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है? ये m था ना, और ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स फार्मूले में गिवन रहते हैं वो x, y रहते हैं। ये फार्मूला है, इस तरीके से फार्मूला हमारा काम करता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा इस तरीके से काम करता है। बट हमें x, y इस बार पहले से गिवन है, तो यहाँ पे जो है और x y यहाँ ये वाली जो वैल्यू है मिड पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है यहाँ पे m की जगह पे। तो यहाँ से अगर हम निकालें x इज इक्वल टू, जिसे फार्मूला रखें कि x इज इक्वल टू हमारा बनेगा कोऑर्डिनेट्स में x1 प्लस x2/2 और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक, ये जो है और x, y यहाँ पे ये है x इस फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर रखें हम तो हमारे पास जो ये x है फार्मूले के हिसाब से x है। ठीक है, बट मिड पॉइंट के हिसाब से ये x का कोऑर्डिनेट है, जो भी मिड पॉइंट है उसमें x का कोऑर्डिनेट है। तो ये हो जाएगा हमारा -7 और ये इक्वल होगा, देखो x1 क्या है यहाँ पे 3 है, x2 क्या है x है /2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखो क्या बनेगा हमारा, ये इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक, और 3 + x, तो
x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -14 और ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई हमारी -17। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो x का कोऑर्डिनेट जो है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है -17। बात समझ में आई? इसी तरीके से हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y के लिए देखो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम, y के लिए लगा देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें y ये जो है ये मिड पॉइंट के लिए, इसके लिए ये बताओ 1 है ना, y का कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y1 की जगह पे है -4, y1 की जगह पे है हमारे पास -4 और y2 की जगह पे है हमारा y, ठीक, डिवाइड बाई 2। इतनी बात समझ में आई? तो 2 और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइड में आएंगे तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -4 प्लस वाई, ठीक, या फिर 4 इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव में हो जाए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 6। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेगा b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b हो जाएंगे x, y और x और y की वैल्यू रख दो तो यहाँ पे ये 6 हो गया, तो हो गया यहाँ पे -17, 6। इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला से, ठीक है। अगर कहीं पे कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही ओपन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की साइड में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी, ठीक। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 6,-2। हमारे पास बोल रहे हैं कि एक जो है ए बी लाइन है ऐसे, ठीक है। तो ये ए है और ये बी है और बोल रहे हैं कि इसको ट्राई सेक्शन करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ट्राई सेक्शन का मीनिंग हुआ, ट्राई सेक्शन का 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए देखो हम ये कर ले रहे हैं, पहले तो हमने ये डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, और पी क्यू जो होंगे, पी क्यू पॉइंट जो होंगे इनके बीच में पी, तो पी क्लोजर टू ए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पी क्लोजर टू ए, तो P कहाँ होगा? वो A के आसपास होगा, A के आसपास होगा। तो A के पास में ये है P, ठीक। और वो कह रहा है कि जो एंड क्लोज Q क्लोजर टू B, क्या बोला है? Q क्लोजर टू B, तो Q जो है B के पास में। बात समझ में आई? अब बोल रहे हैं कि देखो क्या करना है आपको कि मिड पॉइंट फार्मूला, जो मिड पॉइंट फार्मूला है उसके हिसाब से निकालना है। यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स P एंड Q, P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जो फाइंड करना है उसको हम ले लेते हैं, जिसके P का ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, x1 y1, और इसका ले लेता हूँ x2 y2, क्योंकि ये गिवन नहीं है तो मिललेट करना पड़ेगा। तो डू दिस फॉर द व्हेन द केस A की हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 4,7, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, B के कोऑर्डिनेट्स में पता है -2 ये y का है और ये 16, यानी 16, -2 ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये हैं B के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें बताना है P और Q के कोऑर्डिनेट्स।
चलिए पी और क्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर देखें ध्यान से तो P जो है, ये जो P है किसका मिड पॉइंट बन रहा है, क्योंकि ये इक्वल है इसके, ठीक है, और सब इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं, तीनों सेगमेंट इक्वल हैं, ठीक है, ऑल थ्री सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये P जो है, ये P किसका मिड पॉइंट बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो ये ब्लैक वाली लाइन है हमारी, यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें तो ये और ये इक्वल हैं दोनों, तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से P क्या है, AQ का मिड पॉइंट है। P क्या है, AQ का मिड पॉइंट है। तो एज P इज मिड पॉइंट फॉर व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ AQ। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल जाएंगे ना कि यहाँ पे वही मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, तो फिर x1 क्या हो जाए हमारे, क्योंकि P के पता है x1, y1 हमने लिया, तो x1 हमारे पास हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4, 7 और ये x1 प्लस x2। तो अगर 4, 7 को हम x1 y1 लेट करें, ठीक है, x1 y1 इसको मान लें और इसको x2 y2 मान लें, ठीक है, x2 y2 मान लें, तो हमारे पास देखें तो मिड पॉइंट जो हमारे x का कोऑर्डिनेट आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के x1 जो हो जाएगा, तो उसकी जगह पे हम रखेंगे तो हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 4 प्लस x2 बाई 2। ठीक, यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगी 2x1, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना आगे, तो 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। ठीक है, ये मिल जाएगा। या फिर जो है हम इसको एक साथ में लिख लें, 2x1 और x2 को इधर लेके आए तो माइनस x2 इज इक्वल टू 4। ठीक, ये बात हो गई। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। ठीक, अब देखें तो यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, y x के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2, तो 7 प्लस y2 बाई 2। ठीक, और ये जो है देखो 7 प्लस y2 ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2y1 प्लस माइनस y2, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 7। इक्वेशन सेकेंड ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ से इतनी बात समझ में आई। और अभी देखें तो जो हमारे पास है यहाँ से x1 y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, और उससे हमने क्या निकाल लिया है, अपने ये इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं इनकी हेल्प से। अब इसी तरीके से अगर देखें हम, इसी तरीके से देखें तो जो Q है, ये जो Q पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो P और Q के बीच में देखो, यहाँ पे P और B के बीच में, बिटवीन P एंड B, तो Q मिड पॉइंट होगा ना। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे एज Q इज मिड पॉइंट बिटवीन PB। ठीक, तो PB के बीच का मिड पॉइंट है हमारा Q। इसी तरीके से देखें तो अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से x2 और y2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है,
तो ये इनके बीच का मिड पॉइंट है। यहाँ से x2 और y2 की वैल्यू निकालो, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो x2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, जो x2 इज इक्वल टू बनेगा, ये x2 मिड पॉइंट इज इक्वल टू बनेगा x1 प्लस 16/2। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से अगर देखें हम तो ये हो जाएगा, देखो 2x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16, और यहाँ से बन जाएगा अगर इक्वेशन देखें तो 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन थर्ड ले लो, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड ले लिया। इसी तरीके से अगर देखें तो जो हमारे पास y2 की वैल्यू आनी चाहिए, y2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ। यहाँ से देखो y2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस -2, तो प्लस -2 y2 है ना, यहाँ पे -2 y2 है, तो डिवाइड बाई 2 इसको लिख दूंगा, और ये हमारा बन जाएगा, देखो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा 2y2 ये इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2y2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y1 माइनस 2, और इसको अगर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, इसको इस साइड भेज दो -2 को, और 2y2 को इधर भेज दो, तो हमारा बढ़िया बन जाएगा y1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 2। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, y1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा फोर्थ इक्वेशन, ठीक। अब x वाला x के साथ सॉल्व करेंगे इक्वेशन, y वाला y के साथ सॉल्व करेंगे, तभी तो हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लेके पहले देखते हैं क्या कुछ बन सकता है। तो यहाँ पर लिख देना सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन कहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4, और हमारा थर्ड है ये वाला इक्वेशन 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 16, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब देखो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें एक न एक चीज़ की जो है, चाहे x1 या चाहे x2 का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, तभी इसमें जो है हम इसको माइनस करेंगे, तब जाके हमारा ये बनेगा कुछ ना कुछ इक्वेशन। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट जो ये हमारा ये थर्ड इक्वेशन था, ठीक है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो है ये देखें किसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, x2 का, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, तो ये जो 2 है, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक, और इसके साथ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ भी ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा 4x1 माइनस 2x2 और इज इक्वल टू 8। अब इन सब इसको क्या करूँ, ऐड कर लूँ, क्योंकि ऐड करने में साइन चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना ऐड। तो यहाँ पे हमारा देखो ये वाला जो ये है, इसको ऐड करूँगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4x1 में से x1 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 3x1, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x1 आ जाएगा हमारे पास 24/3, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
बोलो 8, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो x1 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई। इसी तरीके से हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू निकाल। अभी देखो x1 की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, 8, x1 की वैल्यू है 8। यहीं से x2 की वैल्यू, सबसे पहले x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 4 था, देखो इक्वेशन नंबर 4 था, इसमें x1 की वैल्यू रख दो, x1 की वैल्यू रख दो। तो हमारे पास क्या था, 2x2 था माइनस x1 था और इज इक्वल टू 16 था। x1 की वैल्यू 8 रख दो, 2x2 तो माइनस 8 हो जाएगा और इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक, तो 2x2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 8। यहाँ से मिल जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 24 और x2 मिल जाएगा हमारा 24/2 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो x1 और x2 की वैल्यू हमको पता चल गई। x1 की वैल्यू हमारे पास है, x1 इज इक्वल टू मिल जाएगा, देखो x1 इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास 8 और x2 मिल गया हमारे पास 12। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा इरेज करें तो बने कुछ बात, या फिर चलो हमारे पास जगह है अभी। x1 और x2 की वैल्यू हमको पता चल गई। अब यहाँ से निकाल लेंगे y1 और y2 की वैल्यू। अब इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ एक साथ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2y1 ये वाला इक्वेशन, यहाँ से 2y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 7। ठीक, तो ये इक्वेशन कौन सा है हमारा, सेकेंड है। और इसी तरीके से अगर देखें तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है फोर्थ, इसको लिखेंगे y1 माइनस 2y2, देखेंगे y1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो इसमें y1 और y2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या करें, थर्ड वाले इक्वेशन में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो है चेंज हो जाएंगे ना कोफिशिएंट। तो जब कोफिशिएंट हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा बताओ। अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो 2 था ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 था ये भी 4 हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो ये भी 4 हो जाएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, 2y1 माइनस 4y2 इज इक्वल टू 4, ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड और ये जो थर्ड जो है इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं देखो 2y1 माइनस 4y2, मैं तो फिर वही से लिख रहा हूँ, 2y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 7। अब इनको माइनस कर दो, माइनस करना पड़ेगा तभी ये जो है हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, एक बार इक्वेशन फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। थर्ड 2y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 7, 2y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 7, और जो हमारा था y1 माइनस 2y2, y1 माइनस 2y2। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन था हमारा, फोर्थ इक्वेशन था यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन में y1 माइनस 2y2, y1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 2। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y1 हो गया, और यहाँ पे ठीक है 2y1 और माइनस 4y2 इज इक्वल टू 4 कर दिया। और ये सेकंड वाला इक्वेशन मैं एज इट इज लिख दूंगा, 2y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 7। अब मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो ये माइनस करूँगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस का 3y2 बनेगा
क्योंकि बड़ा वाला है, ठीक, ये बड़े वाले का साइन लगता है, तो -3/2। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 - 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा, क्यों, बड़ा वाले का साइन लग जाएगा। तो दोनों साइड में माइनस माइनस है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3/2 = 3 मिल गया। और y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, y2 की वैल्यू आ जाएगी 1। बात समझ में आई। तो y2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और y2 की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, y2 की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू रख दो। तो देखो यहाँ पे रखेंगे तो 2y1 - y2 = 7 गिवन है। y1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो y2 की वैल्यू रखना है ना, y2 की वैल्यू ले आए तो y2 1 रखोगे। तो 2y1 - 1 = 7, और 2y1 हो जाएगा = हमारे पास, ये इसकी इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। और इस तो 2y1 = 8 है, तो y1 = हो जाएगा हमारे पास 8/2, जो कि आ जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास y1 और y2 की भी वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 4, y1 = 4 है, और y2 = 1 है, y2 = 1 है, ठीक। अब तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं ना, जो हमने लेट किया था, x1 और y1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो p हो जाएगा हमारा। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे है x1 y1, और इसकी वैल्यू है हमारे पास, x1 की वैल्यू हमारे पास है 8, यहाँ से ये 8, x1 की वैल्यू 8 लिया, और y1 की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 8,4 हो गया, ठीक। तो 8,4 हमारे पास मिल गया p। और q के जो है कोऑर्डिनेट हमारे पास मिलेंगे, x2 लिया था और y2 लिया था, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो x2 की वैल्यू आई है 12, x2 की वैल्यू आई है हमारे पास देखो 12, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारे पास है 12, और y2 की वैल्यू आई है 1। तो इस तरीके से हमारा p और q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। तो p और q के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो p है हमारा 8,4, और q है हमारा 12,1, ठीक। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और हो पाएगा तो इससे आगे भी करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए क्या आपको क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताएं यस आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो बताएं कहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा।